हेलो फर्स्ट ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह लास्ट पेपर आ गया है और आप लोगों की जान छूटने वाली है। फर्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की हो गई है। अब सेकंड ईयर में आप मूव करेंगे। मेरी तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आप लोगों का हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आपको इस प्लेटफॉर्म से कोई हेल्प मिली या नहीं मिली? और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है और कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो के अंदर दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट के अंदर मैं आपसे कुछ प्लान डिस्कस करूंगा, ठीक है, और दूसरे पार्ट के अंदर मैं आप लोगों से बच्चे करना क्या है, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करूंगा। तो इसलिए आपने अपनी बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, बॉल पॉइंट हर कुछ अपने पास रख लेना है ताकि आप सारी चीजें लिख भी सकें और बुक से उसको टिक भी कर सकें। क्लियर हो गया? इस वीडियो के बाद आपको किसी और गेस्ट पेपर की, किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पेपर आप लोगों का कौन सा है? बायोलॉजी का। थोड़ा सा टफ कंसीडर करते हैं बच्चे इसको। बायोलॉजी को 2 दिन है हमारे पास और हमने 100% प्रिपरेशन करनी है। क्लियर हो गया? अब 3 तरह के फॉर्मूला मैंने डिस्कस करने हैं। एक पासिंग फॉर्मूला, एक एवरेज फॉर्मूला और एक फुल मार्क्स फॉर्मूला जो है ना वो मैंने डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारे स्टूडेंट जो जो जिस कैटेगरी में आप फॉलो करते हो सबके लिए है, लेकिन वॉच कंप्लीट कर देना इसको। पासिंग फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मैं पासिंग फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा। पासिंग फॉर्मूला में बच्चे आपने 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है जी, और 3 चैप्टर्स के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इसको 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर ले तो आप वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है जी, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अब हमने कौन से 2 चैप्टर करने हैं? तो याद रखना बच्चे, आपने 1 और 13 वाला कंप्लीट चैप्टर करना है। 1 का पेयर पहले 14 के साथ बनता होता था, लेकिन इस दफा पहली दफा 1 का जो पेयर है वो 14 के साथ बन रहा है, सॉरी 13 के साथ बन रहा है। ठीक हो गया? अब ध्यान से देखना, जब आप बच्चे 1 और 13 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 8 नंबर यहां से क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, आपने तीसरा चैप्टर शॉर्ट में करना है, 10वां चैप्टर शॉर्ट में करना है, और उसके बाद आप या 7 वाला चैप्टर शॉर्ट में कर लें या 9 वाला चैप्टर शॉर्ट में कर लें। मैं तो कहता हूं दोनों ही कर लो, दोनों ही कर लो। ठीक है जी। अब जब आप ये करेंगे, अब देखिए आपने 1 और 3 को कंप्लीट कर लिया। यहां से 1 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 के भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब 2 और 2 4 और 3 7, 7 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से। ठीक है जी। और आपके पास 7 यहां से, 14 और 3 यहां से, कितने हो गए बच्चे? 17 शॉर्ट क्वेश्चन। 17 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 34 मार्क्स माशाल्लाह। और 8 ये प्लस कर लो, 42 हो गए। 42 प्लस अभी मैंने एमसीक्यूज नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस किए, उसको हम अभी निगलेक्ट कर रहे हैं। 42 मार्क्स। तो पास होने के लिए अगर हम 40% भी कंसीडर करें तो हमें चाहिए कितने? 34 चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 40%। लेकिन अगर 33% हो जाए, मेरी दुआ है कि 33% हो जाए, फिर तो 28 चाहिए। तो आप क्यों नहीं पास होंगे? अब देखो 2 चैप्टर कंप्लीट, 3 चैप्टर कर लो फिर भी पास हो, 4 चैप्टर कर लो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा, ये क्या लिखा है, यू क्या लिखा है, इसको भी मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। उसके बाद आ जाते हैं एवरेज फॉर्मूला। एवरेज फॉर्मूला में ये 2 चैप्टर कंप्लीट और ये 4 चैप्टर कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद उन्होंने आगे क्या करना है? उन्होंने बच्चे 2 और 8 के लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी करने, यानी ये वाले 2 चैप्टर और रेडी कर लेंगे। 6 चैप्टर पहले हो गए थे, 2 चैप्टर और रेडी कर लेने, 4 चैप्टर कंप्लीट, 4 के शॉर्ट। अब 2 और 8 करेंगे तो बच्चे 2 से 1 शॉर्ट और 8 से 2 शॉर्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए 4 3 7 2 9 और 10 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए हमारे। हमने करने कितने? 8। इंशाल्लाह 100% ओके हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे कितने बढ़े? 2 नंबर चलो हमारे यहाँ से बढ़ गए और 8 नंबर यहाँ से बढ़ गए, 10 नंबर हमारे ओके हो गए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि अगर हम इसको निकाले, पहले हमारे 44 बन रहे थे, कितने बन रहे थे? 34 प्लस 42 बन रहे थे। अब हमारे 52 बन रहे हैं विदाउट एमसीक्यू, विदाउट एमसीक्यू। और बाकी बात रही, अब हमारे पास देखिए ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इस वाले में पोर्शन में देखें हमारे पास 7 3 ये भी कंप्लीट है, ये भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमने करना क्या? जो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है बच्चे? उन्होंने 6 के शॉर्ट कर लें और 5 और 6 के शॉर्ट कर लें। 3 और 4 7 करने कितने? 6। आप देखिए हर एक में आपके पास जो है वो एक एक की चॉइस, दो दो की चॉइस आ रही है। अब मैंने किया क्या है भला? और यहां से आपने लॉन्ग कौन सा करना है? 6 और 11, 6 और 11 का शॉर्ट है। 6 और 11 बहुत आसान है। 6 और 11 जब आप 6 करेंगे, 6 और 11 यहां से, ठीक है, आप 6 और 11 कंप्लीट करेंगे। 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए फुल मार्क्स में, 6 चैप्टर्स कंप्लीट। ठीक है जी। और 4 चैप्टर्स आपने कर लिए थे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और आपने क्या किया? 5 चैप्टर के, मतलब 6 चैप्टर्स कंप्लीट, 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 11 चैप्टर करने हैं। तो आपके फुल मार्क्स, एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको? अब ये देखें कि ये जो 5 चैप्टर्स करने हैं ना, ये सिर्फ शॉर्ट के लिए। आप कंसीडर क्या करके चल रहे हो? 6 चैप्टर। अब आपने इनको 2 दिन में डिवाइड कर देना है। जो भी प्लान फॉलो कर रहे हो उसको 2 दिन में डिवाइड कर देना है। एक दिन में लॉन्ग वाला पोर्शन क्लियर कर लो, एक दिन में शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन क्लियर कर लो। जिस दिन शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन क्लियर करोगे उस दिन आप लोग क्या करोगे? आप साथ में एक रिवीजन भी रख दोगे।
आप एमसीक्यू थोड़े से कर लोगे, ये क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉलेज के लिखा हुआ है। ये जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है ये नॉलेज बेस आएंगे। नॉलेज बेस यानी सीधे सीधे आपको इक्वेशन दी होगी कि ये फ्ला पे नोट लिख दो, फ्ला पे नोट लिख दो, फ्ला पे नोट लिख दो। लेकिन इस वाले पोर्शन में से एक नॉलेज वाला आने के लिए एक सीधा क्वेश्चन आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग यानी आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। क्लियर हो गया। इसमें भी ऐसे ही है पेयर में, इसमें एक नॉलेज बेस है और एक एप्लीकेशन है, यानी किसी की एप्लीकेशन के ऊपर फ्ला अगर आपने फिनोमेना पढ़ा है तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन वाला है, यानी एक में से कॉन्सेप्ट पूछेगा, एक में से आपकी एप्लीकेशन पूछ लेगा। तो ये बड़ा क्लियर लेना है। बायो के अंदर बच्चे कहते हैं जी सर ये तो आपने बताया ही नहीं था, ये हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हो गया। नहीं बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने। ये क्वेश्चन इस तरह से आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह से होगा, जो बता रहा हूं आएगा वही, लेकिन थोड़े से वर्ड्स चेंज हो रहे, थोड़े से वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। तो आपने इसको कंप्लीट जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसका मतलब क्या है। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने करना क्या है। पासिंग फॉर्मूला के लिए 2 चैप्टर कंप्लीट, 3 चैप्टर शॉर्ट में या 4 चैप्टर शॉर्ट में, एवरेज फॉर्मूला ने 2 और 8 भी साथ में ऐड कर लिया, और जो फुल मार्क्स वाले उन्होंने ये 6 चैप्टर कर लिए, 6 चैप्टर ये और 5 चैप्टर शॉर्ट में कर लिए। एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एमसीक्यूज में हर वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूं बच्चे, पास्ट पेपर। जब पास्ट पेपर करोगे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी जो है ना वो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेपर हुए मोस्टली में क्या हुआ है, वही वाले एमसीक्यूज आपको देखने को मिले हैं। जो बच्चे मुझे पहले दिन से देख रहे हैं उनको पता है कि हमारे जो है वो गेस्ट पेपर कितने हेल्पफुल है उन लोगों के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ तक बात भी। अच्छा, हम वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे और फिर इन सब पेयर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब आपकी बुक निकालने का टाइम आगे है, अब आप बुक निकाल ले और उसके ऊपर निशान लगाते जाए। बड़े थोड़े मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताए जाए, और जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताए जाए। लेकिन गेस्ट पेपर आपने, मैं बता रहा हूँ, गेस्ट पेपर 80 to 90% होते हैं, 100% नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से उसको फोकस करके जाना। और पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पुत्र पीर का अमल नहीं होता, यकीन का अमल होता है। अगर आप लोग यकीन रख के करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पेपर इन्हीं चीजों में से देखने को मिलेगा। चले, अब चैप्टर नंबर 1 को बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1, इसके पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं आप लोगों के साथ। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सबसे पहले बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ठीक है जी। अब याद रखना है, बहुत बच्चे मुझे आगे फिर व्हाट्सएप पे कहते हैं सर इधर भेज दें, नहीं ये यहाँ पे करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके गेस्ट पेपर उधर नहीं मिलने चाहिए, यहाँ पे बता दिया वो इधर ही है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी आ गया। दूसरे में आ गया डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, थ्योरी एंड लॉ, ठीक है जी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तीसरा शॉर्ट आ गया बच्चे IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। आगे आ गया बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है जी, रेडियोथेरेपी। थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, आपको गेस्ट पेपर यहाँ पे। और साथ में आ गया बच्चे जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद और क्या है जी इसमें, और है इसमें जी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है जी। टिक लगाते जाए साथ साथ बुक के ऊपर निशान लगाते जाए, इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है आपने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की। उसके बाद बच्चे आ गया वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आ गया फाइलेटिक लीनियज, फाइलेटिक लीनियज, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आ गया डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये बस शॉर्ट क्वेश्चन है जी पहले चैप्टर के, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव। बात समझ में आ गई। चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 को मैं डिस्कस करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 2 में आ गया बच्चे सबसे पहले डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट वो पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन यही होंगे आप लोगों के। दूसरा आ गया बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है, बायोकेमिस्ट्री के साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद बच्चे अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक प्लस पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी, ये आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद आप इसको 2x पे करके देख सकते हैं। उसके बाद आ गया बच्चे लिपिड्स, लिपिड्स आ गया। उसके बाद बच्चे आ गया 2 रोल ऑफ वैक्सीज, 2 रोल्स ऑफ वैक्सीज, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे तीसरा आ गया, इसके आगे आ गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डिफरेंस करना है इनमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है जी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब उसके बाद अगला जो शॉर्ट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लेक्टिन,
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी लेसिथिन है जी, लेसिथिन। ठीक है जी, जिसका स्ट्रक्चर है, ये दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट है, दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है ना, उसमें से आने ही शॉर्ट है, और 3 शॉर्ट आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और है भी बड़ा इजी। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है एक्टिव साइट को, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है जी, दूसरा आ गया एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम में डिफरेंस, एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आने वाले, मैं बता रहा हूँ, होलो एंजाइम। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर, कोफैक्टर प्लस एक्टिवेटर। ठीक है जी, तीसरा शॉर्ट। उसके बाद बच्चे आगे आ गया हाउ डज एंजाइम एक्सेलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंजाइम एंजाइम एक्सेलरेट मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आ गया आप लोगों के पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आ गया इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है जी, थोड़े से 10-15 शॉर्ट क्वेश्चन है बस इस चैप्टर के। इंड्यूस फिट मॉडल आ गया, उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया एंजाइम के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आ गया रोल ऑफ पीएच, रोल ऑफ पीएच इन एंजाइम एक्शन, पीएच के ऊपर जो है वो लिखना है। आगे आ गया बच्चे इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। उसके बाद बच्चे आ गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दोनों में डिफरेंस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है जी, अब आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद बच्चे आ गया कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ये आपके पास बच्चे तीसरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव, ये आपके पास तीसरे चैप्टर के, ये 3 चैप्टर आपके पास हो गए। इनको आप जो है वो लगा सकते हैं निशान अपनी बुक के ऊपर। 3 चैप्टर क्लियर है आपके सामने, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हो गया। ठीक है जी, अब देख लें इसको, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आइए नहीं करना है इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से आगे जंप करके अगली वीडियो का स्क्रीनशॉट ढूंढना है। ठीक है, साथ साथ लगाते जाना, कंप्लीट वॉच किया करो, क्योंकि दरमियान में मैं बातें भी ऐसी करूंगा जो बातें भी सुनना जरूरी है कि ये कैसे करना है इसको, शॉर्ट क्वेश्चन तो है लेकिन इसको टैकल कैसे करना है। ठीक है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है ना उसको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट, बहुत ज्यादा शॉर्टकट चाहिए, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट जो है ना वो अच्छा नहीं होता। चैप्टर नंबर 4 लेंथी चैप्टर है, सेल वाला, चैप्टर नंबर 4, लेकिन इसके बहुत थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आ गया सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, जो ये चैप्टर करेंगे, सेल थ्योरी के ऊपर सेलिएंट फीचर्स लिखने हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। ठीक है जी, ये आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इनकी कंपोजिशन लिखनी है कि बना किससे है, प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनी होती है, कंपोजिशन बतानी है इसमें। अच्छा जी, 3 फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या बताने हैं आपने, फंक्शंस बताने हैं, 3 बताने हैं, चलो 2 तो कम से कम करके आना, शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया बच्चे स्टोरेज डिजीजेस, स्टोरेज डिजीजेस के नाम उनको डिफाइन करना है और उनके 2-3 नाम एग्जांपल्स में लिख देने हैं। उसके बाद बच्चे आ गया आगे क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, प्लस ल्यूकोप्लास्ट, ये आपके पास आ गया। उसके बाद बच्चे आपके पास आ गया सिस्टर्नी और क्रिस्टी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी एंड क्रिस्टाई, क्रिस्टाई, दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे आ गया पेरोक्सिसोम, पॉलीसोम एंड राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, पॉलीसोम, ठीक है जी, और राइबोसोम। जो जो चैप्टर कर रहे हो ना उसके करते जाओ, उसके करते जाओ, सारे करने हैं तो सारे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो इसको वॉच करते जाओ, निशान लगाते जाओ, हो सकता है आपके पास टाइम निकल आए और आप कर ले। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में आपके पास क्या आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है बच्चे स्पीशीज को डिफाइन करना, डिफाइन स्पीशीज। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आपके पास आ गया बच्चे वायरोलॉजी, वायरोलॉजी की डिफाइन करना है, छोटी छोटी डेफिनेशन है आपके पास। उसके बाद बच्चे आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आपने बताना होता है कि कौन की स्पीशीज कौन सी है, उसका जीनस कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे अगला आ गया आपके पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पास रूल्स लिखने हैं इसके, 2 रूल्स, 2 रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, उसके बाद अगली चीज ब्रियॉन्स, ब्रियॉड्स, ब्रियॉन्स और ब्रियॉड्स में डिफरेंस। ठीक है जी, उसके बाद अगली चीज लाइटिक फेज एंड लाइसोजेनिक फेज, लाइटिक, लाइटिक फेज प्लस लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, फेज, ये आपने दोनों में डिफरेंस करना है। उसके बाद आ गया
सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के ऊपर, हेपेटाइटिस इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये आप लोगों ने बतानी है। ये चैप्टर नंबर 4 और 5 के हो गए, 4 और 5 के, ठीक है जी। अब आप इसको देख सकते हैं, अब आप इसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद 5 के बाद आगे बच्चे हमारे पास चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 आ गया जी। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6, आप चैप्टर नंबर 6 के जो बच्चे करना चाहते हैं, पहले नंबर पे पास्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी, 4 करने हैं आपने। जर्म थ्योरी के पास्टुलेट्स पता है आपको, ठीक है जी। मीजोसोम्स, मीजोसोम्स, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे क्या आ जाता है आपके पास, मीजोसोम का फंक्शन भी लिखना है जी, मीजोसोम का फंक्शन भी लिखना है आप लोगों ने, मीजोसोम का फंक्शन। उसके बाद आ गया बच्चे एंटीबायोटिक्स, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे क्या आ गया आपके पास, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट, इनका स्ट्रक्चर भी लिखना है और इनका फंक्शन भी लिखना है आप लोगों ने। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ रही है ना, चीजें लगा रहे हो आप। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बच्चे सुपर ब्लू ग्रीन एलजी, सुपर ब्लू ब्लू ग्रीन एलजी, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे आ गया, इसकी इंपॉर्टेंस भी दे दी आप लोगों ने, चोनोफ्लाइट्स आ गया, ठीक है जी। चोनोफ्लाइट्स, फ्लैजिलेट्स, सॉरी चोनोफ्लैजिलेट्स, चोनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है जी। ये आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद बच्चे आ गया जी, आई थिंक यूनिट नंबर, यस ये मिक्स हो गया, मिक्स हो गया आगे। अच्छा ये आगे ना यूनिट नंबर 6 के आगे ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स, ट्राइकोम से आगे यहां तक, यहां तक आपके पास चैप्टर नंबर 6 है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 7, ठीक है जी। ट्राइकोम्स, हेट्रोसिस, सुपर ब्लू ग्रीन एलजी, उसके बाद चोनोफ्लैजिलेट्स, ये हमारे पास किस में आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में, सॉरी टू से। ये चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिएट्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी बोला है बच्चे मैंने अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सॉरी सिलियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलियर्स आ गया। उसके बाद बच्चे आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस। उसके बाद बच्चे आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन फोरमिनीफ्रास एंड एक्टिनोपोड्स, फोरमिनीफ्रास, मिनीफ्रांस एंड एक्टिनोपोड्स, एक्टिनोपोड्स, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। उसके बाद इसी को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास आ गया एपीकॉम्प्लेक्सन, एपीकॉम्प्लेक्सन, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आ गया हमारे पास एलजी डिफर प्लॉट। अब यहां पे आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, 7 के बाद चैप्टर नंबर 8, ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, अभी भी थोड़ा सा डाउट मुझे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है ना वो लिखा नहीं है, हाँ जी ठीक है। अभी यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 ही है, चैप्टर नंबर 7 ही। अब चैप्टर नंबर 7 में आगे हमारे पास आ गया बच्चे एपीकॉम्प्लेक्सन्स के बाद हमारे पास आ गया एलजी डिफर फ्रॉम प्लांट्स, एलजी डिफर फ्रॉम प्लांट्स, डिफर फ्रॉम प्लांट्स, ये आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद बच्चे आगे आ गया रेड टाइड्स, रेड टाइड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद आ गया बच्चे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाई आइटम्स, डाई आइटम्स के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डाई आइटम्स वाला, डाई आइटम्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद आ गया बच्चे कैल्प्स, कैल्प्स आ गया। और उसके बाद आ गया बच्चे थैलस ऑफ कैल्प, ग्रीन एलजी इज कंसीडर्ड, ठीक है। यहां तक जो है, यहां तक आपके पास चैप्टर नंबर 7 क्लियर हो जाता है। यहां तक चैप्टर नंबर 7, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे सबसे पहले आ गया एलजी आर कंसीडर एंसेस्ट्रल, एलजी इज कंसीडर्ड एज एंसेस्ट्रल, बात सुन ले अब इसको, एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रीन लैंड प्लांट्स, यानी जो ग्रीन लैंड प्लांट्स हैं वो कहां से हुए हैं, वो एलजी से निकले, एलजी इज द एंसेस्ट्रल पार्ट ऑफ ग्रीन लैंड प्लांट्स, लैंड प्लांट्स, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है चैप्टर नंबर 8 का। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ गया बच्चे, उसके बाद आपके पास आ गया क्रोइला, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आपके पास आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी, इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। उसके बाद बच्चे आपके पास आ गया लाइकन्स, लाइकन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद कैरियोगैमे एंड प्लाज्मोगैमे, कैरियोगैमे, कैरियोगैमे एंड प्लाज्मोगैमे, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। उसके बाद बच्चे आ गया रस्ट एंड स्मट,
रस्ट एंड स्मट। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आ गया आपके पास बर्डिंग। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है वो करूंगा और अब आप निशान लगाते जाए साथ साथ। उसके बाद बच्चे आ गया टॉडस्टूल्स, बर्डिंग आ गया, पैरासेक्सुअलिटी, बर्डिंग एंड पैरासेक्सुअलिटी। उसके बाद बच्चे टॉडस्टूल्स आ गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस आ गया, साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च। उसके बाद हाइफे, माइक्रोराइजा। ठीक है, यहां तक आप लोगों के पास क्या हो गया है, चैप्टर नंबर 8 क्लियर हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं तो यहां तक आप चैप्टर नंबर 8 को लगा दो, फिर मैं चैप्टर नंबर 9 यहां से स्टार्ट करता हूं। जो मैंने कुछ इसके बोल दिए हैं, कुछ मैं यहां से स्टार्ट करूं, फिर आगे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करूं। कुछ लिख दिए थे, कुछ आगे 6 चैप्टर है हमारे। वीडियो काफी लेंथी हो रही है, लेकिन इसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में आ जाता है, चैप्टर नंबर 9 क्या आ जाता है जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ब्रायोफाइट प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस, एम्फीबियस प्लांट्स। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का। उसके बाद दूसरा, हाउ स्पोर्स ऑफ मॉसिस डिफर फ्रॉम स्पोर्स ऑफ लीवरबर्ड्स। स्पोर ऑफ मॉसिस डिफर फ्रॉम स्पोर्स ऑफ लीवरबर्ड्स, स्पोर्स ऑफ लीवरबर्ड्स। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आ गया इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 बोर्ड को ही आएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 6-7 बोर्ड को ही आएगा क्वेश्चन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया सिनोप्सिटा आर कॉल्ड, व्हाई सिनोप्सिटा आर कॉल्ड, व्हाई सिनोप्सिटा आर कॉल्ड आर्थोफाइट्स, आर्थोफाइट्स। ठीक है जी, ये आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद बच्चे आ गया माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स, माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। ठीक है जी, माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। बोर्ड छोटा है हमारे पास, इसलिए बार बार बोर्ड को साफ करना पड़ता है। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 को हम डिस्कस कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बच्चे आ गया आपके पास मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिफरेंस, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम में डिफरेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के ये हो गया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, बस इतने से ही चैप्टर नंबर 9 के। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 के जो है वो मैं क्या करता हूं, मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं। चलो आपके लिए आसान कर दिया मैंने। चैप्टर नंबर 10 के आपकी स्क्रीन पे शो हो गया जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 11 के आपके स्क्रीन पे आ गया, 10 के बाद अब 11 के शो हो रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद बच्चे अब चैप्टर नंबर 12 के शो हो रहे होंगे आपके सामने, चैप्टर नंबर 12। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे चैप्टर नंबर 13, ये रहा स्क्रीन के ऊपर, एंड ऑलमोस्ट डन चैप्टर नंबर 14। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, या कल मैं लाइव कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें ये जितने भी शॉर्ट हैं उनका और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनका, आज के दिन में आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने जितने भी करने चाहते हो आप। ठीक हो गया। और एमसीक्यूज के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक बायो में गिवन है, वो आप ज्वाइन कर लो। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइव में मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से, जिसमें मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जज़ाकल्लाह, कल करेंगे हम लाइव तकरीबन 8 बजे के राउंड अबाउट। अल्लाह हाफिज़।